प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय, आपके समक्ष गोदान मुंशी प्रेमचंद की लब्ध प्रतिष्ठ रचना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह गोदान से संबंधित मेरा पहला वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद हिंदी कहानी के संसार होने के साथ साथ हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन थी। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की इतनी महत्वपूर्ण देन थी कि प्रेमचंद के संदर्भ में ही हिंदी उपन्यास के विकास को देखा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण रचना गोदान है। मंगलसूत्र इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र लिखते लिखते वो दिवंगत हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि गोदान उनकी अंतिम पूर्ण औपन्यासिक कृति है। इसका रचना काल 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का जीवंत रूप चित्रण किया है। गोदान का नायक होरी है। गोदान में दो कथाएं चलती हैं, एक ग्रामीण कथा और एक दूसरी शहरी कथा। होरी की कथा आधिकारिक यानी मूल कथा है और शहरी कथा प्रासंगिक कथा है। गोदान पर यह आरोप लगाया जाता है, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं कि गोदान में दो कथाएं हैं, लेकिन दोनों कथाओं का कोई तालमेल नहीं है। दोनों नदी के दो छोर के समान हैं, किंतु आलोचकों का यह दृष्टिकोण एकांगी है। गोदान में दो कथाएं जरूर हैं, एक ग्रामीण कथा, दूसरी शहरी कथा, लेकिन उन दोनों में परस्पर सामंजस्य है। गोदान प्रेमचंद की अंतिम औपन्यासिक कृति तो है ही, साथ साथ हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गोदान जैसा दूसरा उपन्यास पुनः ना लिखा गया। गोदान का नायक होरी है। वह भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र है, वह अपराजेय चरित्र है। यहाँ प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास पात्रों को उभार कर रखने के बजाय होरी पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए होरी जो है गोदान का प्रतिनिधि चरित्र है, भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र है। किसानों की उस समय क्या दशा थी, इसे जानने के लिए प्रेमचंद और उसमें भी गोदान से बढ़कर दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि अंग्रेजों के समय किसानों की दशा क्या हो गई थी, अगर यह जानना है तो गोदान से बढ़कर दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। गोपाल राय ने गोदान को कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा। संक्षेप में इसकी कथा वस्तु आपको जानना जरूरी है कि गोदान में जो मूल कथा है वो ग्रामीण कथा है और वह बेलारी गांव से संबंधित है। गोदान का नायक होरी है, वह बेलारी गांव में, उत्तर प्रदेश के बेलारी गांव में रहता है। उसके पास 5 बीघे जमीन है। एक जगह प्रेमचंद ने गोदान में 3 बीघे का उल्लेख किया है और एक जगह 5 बीघा जमीन का उल्लेख किया है। और गोदान में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसके 2 बीघे जमीन की बिक्री हो गई या उसको ऋण चुकाने में उसने बेच दिया। तो डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि भूले महान लेखकों से भी होती है, तो निस्संदेह प्रेमचंद की इस रचना में यह उल्लेख हुआ है भूमि के संबंध में कि होरी के पास 5 बीघे जमीन का वो भूस्वामी था और एक स्थान पर लिखा हुआ 3 बीघे जमीन का भूस्वामी था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि होरी किस गांव का रहने वाला था, उसके कितने संतान थे और वो कितने बीघे जमीन का स्वामी था। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आप जानते होंगे कि यूसी नेट में भी एक गोदान उपन्यास लगा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभी स्क्रीनिंग परीक्षा 22 सितंबर से होने वाली है, उसमें भी गोदान है। और एमए हिंदी के सिलेबस में भी, कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी गोदान है। गोदान के विषय में छोटी छोटी बातों को आपको जानना चाहिए। तो आज मैं संक्षेप में इसकी कथा वस्तु बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया
कि गोदान की कथा ग्रामीण जीवन को लेकर चलती है और इस कथा का नायक होरी है, उसकी पत्नी धनिया है, गोबर उसके पुत्र का नाम है। बेलारी गांव में 5 बीघे जमीन का भूस्वामी होरी अपने जीवन में मात्र 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है। उसका पूरा परिवार लगा रहता है 3 इच्छाओं की पूर्ति। और ये 3 इच्छाएं बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं हैं। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि एक भारतीय किसान की अति साधारण इच्छाएं क्या होती है। पहली इच्छा होरी की है कि वह 5 बीघे जमीन का भूस्वामी है और वह चाहता है कि मैं 5 बीघे का भूस्वामी बना रहूं, इसमें कहीं कोई कमी न हो। उसकी दूसरी इच्छा है पुत्री के सोना और रूपा, उसकी 2 पुत्रियां हैं, उसके विवाह की। हर एक पिता की ये इच्छा होती है कि अपने पुत्र और पुत्री को अपने जीते जी वह ब्याह दे या उसकी संतानें उसके जीते जी नौकरी में लग जाए। तो भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र होरी अपने जीवन में दूसरी इच्छा यह पालता है कि उसकी बेटियों का विवाह उसके जीते जी हो जाए। उसकी तीसरी इच्छा एक गो पालन की है, गाय पालने की है। लेकिन विडंबना की बात है कि उसकी यह तीसरी इच्छा या तीनों इच्छाओं में किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। बेलारी गांव में सपरिवार हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। इसके पीछे प्रेमचंद ये दर्शाते हैं कि यहाँ शोषण का चक्र ऐसा है जिसके चंगुल में वह तिल तिल कर फंस कर मरता है, परंतु समझ में नहीं पाता, किंतु वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ राय साहब शहरी कथा जो है उसका प्रतिनिधित्व राय साहब करते हैं। वह राय साहब का ही नहीं बल्कि दारोगा पंच समाज के जितने शोषक वर्ग हैं उसके शोषण का शिकार है। वस्तुतः होरी शोषकों के शोषण का वह अंतहीन सिलसिला है जिसके चंगुल में फंसकर उसकी जमीन जो है चली जाती है और अपनी बेटी की शादी भी उसे पैसे लेकर करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में उसे अपनी बेटी बेचनी पड़ती है। गोदान में प्रेमचंद बताते हैं कि जिस दिन वह रूपा की बेटी की शादी के लिए पैसे लेता है उस दिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे चौराहे पे उसे खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके चेहरे पे थूक के चला जाता है। भारतीय किसान के हृदय में, उसके मानस में गाय पालने की एक बलवती इच्छा जो होती है वह इच्छा भी होरी में। वो चाहता है कि गाय ले, पछाई गाय ले, किंतु वो भोला महतो जो एक विधुर पात्र है उससे गाय की ठगी भी करता है और गाय उसके द्वार पर बंद भी जाती है। लेकिन उसके भाई, उसका सगा भाई हीरा नाम का एक व्यक्ति है जो ईर्ष्यावश उस गाय को झड़ देता और गाय मर जाती है। गाय उसके घर में आती है तो उस दिन उसके पूरे परिवार में उत्साह का, खुशी का माहौल देखते ही बनता है। और किंतु गाय जैसे ही दिवंगत होती है उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो बस आप मूल रूप से जान लें कि गोदान का नायक होरी है। गोदान का नायक होरी नायक नहीं, महानायक है, जो अपने जीवन में मात्र 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है। वो किसान है, किसान बने रहना चाहता है। दूसरी इच्छा उसकी बेटी की शादी करने की है और तीसरी इच्छा उसको एक गाय पालने की है। लेकिन इन तीनों इच्छाओं में उसकी किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती और वो शोषण का शिकार होकर अंत में मजदूरी करते करते चल बसता है। तो किसानों की ट्रेजेडी, भारतीय किसानों की ट्रेजेडी, भारतीय किसानों की त्रासदी का यह उपन्यास है। यहाँ होरी त्रासदी की परिभाषा भी बदल देता है। त्रासदी का अर्थ है मृत्यु, लेकिन यहाँ गोदान की त्रासदी होरी की मृत्यु में नहीं है। गोदान की त्रासदी होरी के लगातार हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद उसके पराजय होने में है। तो गोदान में, जैसा कि मैंने बताया, गोदान में 2 कथाएं हैं। ग्रामीण कथा जो होरी और होरी के परिवार से संबंधित है। दूसरी कथा शहरी जीवन की है जिसमें लखनऊ का चित्रण हुआ है और शहरी जीवन में राय साहब, मेहता, तनखा,
मालती, मिर्जा इत्यादि पात्र हैं और इन पात्रों के माध्यम से खासकर मेहता और मालती के द्वारा प्रेमचंद ने अपने विचारों को प्रकट किया है। गोदान में बताया गया है कि नारी केवल माता है, इसके उपरांत वो जो कुछ भी है वह इसका उपक्रम मात्र है। प्रेम खूंखार शेर है। तो इस तरह के स्त्री विषयक और प्रेम विषयक जो प्रेमचंद की मान्यताएं हैं वह शहरी कथाओं के माध्यम से, उसके पात्रों के माध्यम से गोदान में व्यक्त हुआ है। अब गोदान को किन विद्वानों ने क्या क्या कहा इसके विषय में मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और आपको बताता हूँ कि किसने गोदान को क्या कहा। गोदान पे आलोचकों की बहुत निगाह रही, बहुत दृष्टि रही और गोदान के विषय में उन्होंने जितना प्रेमचंद पर लिखा गया आज तक दूसरे साहित्यकार पर नहीं लिखा गया। जितना प्रेमचंद छपे आज तक दूसरा कोई साहित्यकार नहीं छपा। और गोदान चूंकि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति थी, इसलिए आलोचकों की दृष्टि इस पर गई और अनेक आलोचकों ने इस पर कलम चलाई और गोदान के विषय में अपने अपने मत प्रकट किए। तो गोदान में देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण कथन है गोदान के विषय में, गोदान नए युग का शंखनाद है। यह कथन राम रतन भटनागर की है। राम रतन भटनागर। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इसको इन चीजों को जानना पड़ेगा कि परीक्षा में पूछा जा सकेगा कि गोदान को नए युग का शंखनाद किसे कहा है, तो इसका उत्तर होगा राम रतन भटनागर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोदान को समाजवादी रचना किसने कहा? इसका उत्तर है मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त। प्रेमचंद पर एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है यूसी नेट की परीक्षा में कि गोदान के 4 विकल्प दिए रहते हैं। गोदान आदर्शवादी उपन्यास है, गोदान यथार्थवादी उपन्यास है, तीसरा गोदान आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है और चौथा इनमें से कोई नहीं। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है कि इसमें इसका उत्तर क्या है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गोदान, अगर ये प्रश्न आता है तो गोदान, इसका उत्तर होगा गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी प्रेमचंद को यथार्थवादी कलाकार कहा है। प्रेमचंद के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेमचंद अपने प्रथम दौर में 1915 से लेकर 1920 तक में आदर्शवादी थे। 1920 से 1930 ईस्वी तक प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे और 1930 से लेकर 1936 प्रेमचंद पूर्णतः यथार्थवादी उपन्यासकार या कथाकार थे। उनका यथार्थवाद इस दौर में, तृतीय दौर में नग्न यथार्थवाद है। यहाँ समाज की सच्चाई को नग्न धरातल पर प्रेमचंद उभारते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है, सही है। अगला है गोदान व्यंग्य प्रधान रचना है। इंद्रनाथ मदान एक आलोचक हुए, उन्होंने गोदान को व्यंग्य, इंद्रनाथ मदान व्यंग्य प्रधान उपन्यास कहा। चौथा है गोदान कृषि संस्कृति में ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। यह कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का है, जो हमारे गुरु भी रहे पटना विश्वविद्यालय पटना में, उन्होंने गोदान पढ़ाया भी। गोदान एक नया परिप्रेक्ष्य उनकी कृति है जो मेरे पास आज भी है उस जमाने की। उसमें उन्होंने कहा है गोदान कृषि संस्कृति में ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। अगला, गोदान भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत है। यह भी कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का है। शोक गीत है, अंतिम में होरी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको दाम्पत्य जीवन, होरी और धनिया के दाम्पत्य जीवन का शोक गीत डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। सत्य का वाहक एक अलोमहर्षक त्रासदी है गोदान। गोदान सत्य का वाहक एक अलोमहर्षक त्रासदी है। यह कथन भी गोदान एक नया परिप्रेक्ष्य डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। अगला है गोदान को वातावरणीय उपन्यास किसने कहा? गोदान को वातावरणीय उपन्यास किसने कहा? एक आलोचक ने कहा है, नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, अगली वीडियो में बता दूंगा कि
गोदान को वातावरणीय उपन्यास किसने कहा। अगला है 8वां, ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य। गोदान को ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य किसने कहा। तो गंगा प्रसाद बिमल एक ऐसे आलोचक हुए प्रेमचंद के जिन्होंने गोदान को ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य कहा है। अगला है जागरण की भैरवी का स्वर गोदान में ऊंचा सुनाई पड़ता है। 9वां, जागरण की भैरवी का स्वर गोदान में ऊंचा सुनाई पड़ता है। इसका है राजेश्वर गुरु। प्रेमचंद एक विवेचन शीर्षक से इनकी कृति है। इसमें राजेश्वर गुरु ने प्रेम कहा है कि गोदान जागरण की भैरवी का, गोदान में जागरण की भैरवी का स्वर ऊंचा सुनाई पड़ता है। और अंतिम है गोदान वर्ग संघर्ष की कथा है। यह कथन किसका है। तो यह कथन इंद्रनाथ मदान, दो लोगों ने कहा है, इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद बिमल ने कहा है कि गोदान वर्ग संघर्ष की कथा है। तो इस तरह देखिए गोदान के विषय में कितने प्रकार के मत जो हैं, ये जो बहुत संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बताया। ऐसे न जाने कितने कथन हैं। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, कल पुनः हम मिलेंगे। एक चीज़ जाते जाते मैं बता दूं, ये भी प्रश्न आता है कि गोदान में कुल कितने परिच्छेद हैं, या गोदान में कुल कितने प्रकरण हैं, या गोदान कुल कितने भागों में लिखा गया है। तो इस पूरी किताब में गोदान के 36 प्रकरण हैं, 36 प्रकरण हैं। और 10 जून 1936 ईस्वी को गोदान प्रकाशित हुई थी। ठीक है, धन्यवाद।